नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक विधवा की कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी को 5 साल पूरे होने वाले थे कि अचानक मेरे पति की मौत हो गई और मैं 24 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। मैं शादी करके भी अपने पति के साथ खुश नहीं थी। मेरी नज़र मेरे देवर पे थी, विधवा होने के बाद भी। चलिए कहानी बताते हैं, विधवा होने के बाद अपने देवर को कैसे अपने जाल में फंसाया। मैं एक दिन अपने सास ससुर के पास गई और बोली कि रात को मुझे काफ़ी डर लगता है, तो क्या आप रात को देवर जी को वहीं सोने के लिए भेज देंगे। आज मैंने जेठ जी को भी फ़ोन किया था दुबई में, तो वे बोले कि क्रिस को बुला लो, रात को यहीं पढ़ाई करेगा और सो भी जाएगा। वो लोग मान गए और क्रिस रात के 8 बजे आता है, जो वो दूसरे कमरे में पढ़ाई करता और सो जाता। मैंने किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं की। मैंने सोचा मेरे पास तो टाइम है, पहले अच्छी तरह से समझ ले अपने क्रिस को, नहीं तो आपको पता है नाजायज़ रिश्ते में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। करीब 10 दिन तक मैंने अब अकेले सोने दिया उसे। खूब प्यारी प्यारी बातें करने लगी। वो अब मेरे से काफ़ी घुल मिल गया। फिर संडे को बुलाई थी और बोली क्रिस आज मैं आपको ड्रेस दिलवाऊंगी। क्रिस खुश हो गया, उसको मॉल लेकर गई और जीन्स और टी शर्ट खरीद दी। क्रिस बोला थैंक्स भाभी, आप मुझे कितना प्यार करती हो। मैंने कहा हाँ मैं तो करती हूँ, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्रिस बोला क्या बोला भाभी आपने। मैंने कहा कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। और फिर रात को 8 बजे वो खाना खाकर आया और पढ़ाई करने लगा। मैं उसके कमरे में जाके बैठ गई और पहले इधर उधर की बात की और फिर मैं बोली कि क्रिस रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं रात में काफ़ी डर गई थी। मुझे कभी भी अकेले सोने का आदत नहीं है। मुझे रात भर नींद नहीं आती है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मेरे कमरे में सो सकते हो। पर ये बात मम्मी पापा को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना समाज के बारे में कब लोग क्या कहने लगे। क्रिस मेरे हाँ में हाँ मिलाता रहता था और वो मान गया मेरे साथ सोने के लिए। मैंने क्रिस को कह दी थी कि बेड बहुत बड़ा है, हम दोनों अलग अलग आराम से सो सकते हैं, तब भी बीच में जगह बच जाएगा। वो मान गया और सोने लगा। रात में बात करते करते सो जाता था। मैं क्रिस को 2 दिन तक कुछ भी नहीं की। तीसरे दिन रात को करीब 2 बजे उठी और मैं क्रिस के ऊपर टांग चढ़ा दी। वो नींद में था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने जांघ को उसके पैर से रगड़ना शुरू किया। मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर मैंने अपनी खुद को दबाने लगी। वो नींद में ही था। उसके बाद मैं खुद ही सो गई। दूसरे रात को मैं फिर मेरा थोड़ा सा भी हिम्मत बढ़ गया और मैं उसके शर्ट के अंदर हाथ डालकर खूब सहलाई। उस दिन मेरी रात निकल गई। फिर तीसरे रात को मैं उसका हाथ बाहर निकाल ली और रहा नहीं गया तो चूसने लगी। क्रिस का काफ़ी मोटा और लंबा हो गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरे शरीर के रोम रोम में वासना भर गई थी। तभी क्रिस जाग गया और बोला भाभी आप ये क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं क्रिस, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद वो दूसरे दिन नहीं आया। तीसरे दिन भी नहीं आया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये सब बात वो मम्मी पापा को बता न दे। मैं बड़बड़ाकर घर गई और फिर माँ जी के लिए चाय बना कर दी और फिर बोली माँ जी देखो ना क्रिस सोने नहीं आ रहा है। क्रिस वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था। तो माँ कहने लगी क्यों नहीं जाता, तुम्हें पता है भाभी डर जाती है। तब तक पापा जी भी कहने लगे कि तुम्हें जाना चाहिए। फिर वो दोनों बोले कि तुम जाओ, वो रात को वहीं सोएगा। मैं चली आई। रात के करीब 9 बजे क्रिस आया। मैंने क्रिस से पूछा कि नाराज़ हो, तो क्रिस बोला नहीं नाराज़ नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। मैंने कहा क्या ये सब, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया मेरे साथ नहीं हैं और मैं अभी जवान हूँ, बलखाती उम्र है। अगर मैं
घर से बाहर कुछ कर लूँगी तो क्या होगा। मैंने इमोशनल कार्ड खेली और उसमें वो मेरे जाल में फंसता हुआ नजर आया और मैंने थोड़ा रूठने का नाटक की और मैं जाके सो गई। वो भी सो गया। पर अकेले कमरे में दूसरे दिन मैंने क्रिस को बोला, चलो मार्केट चलना है। क्रिस को मैं एक सैमसंग का मोबाइल जो कि 10,000 में आया दिलवाई। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर वो बोला, आई लव यू भाभी। मैंने बोली, चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना ये सब। क्रिस बोला, भाभी आप जब मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती हो तो क्या मैं नहीं कर सकता। आज से आप जो चाहोगी वही करूँगा। दोस्तों, उसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और रात को होठ गुलाबी की और अच्छी सेंट लगाई। वो भी देखते हुए मेरे करीब आ गया और मैं भी करीब हो गई और फिर मैंने उसके होठ को चूसते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। अपने हाथ को उसके हाथ से रगड़ने लगी। अब तो देवर मेरा दीवाना हो गया है। वो तो दिन में भी आके छेड़ के जाता है और रात भर की तो उसकी रानी हूँ ही। जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार मित्रों।